वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़िवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की सालाना ख़ूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको हर साल की तरह इस साल भी अशराए मुहर्रमुल हराम शरीफ में इंतहाई मोहब्बत, अक़ीदत, एहतराम और प्यार के साथ इस जामिया मस्जिद की इंतज़ामिया, अहले मोहल्ला और बिलख़ुसूस हमारे भट्टो भाईजान और इनकी टीम के लोगों ने तरतीब दिया है, जो कि काज़ी मोहम्मद मुज़फ़्फ़र इकबाल साहिब क़ादरी रज़वी, जो कि आलिम बाअमल भी थे, वली कामिल भी थे, शेख़ुल हदीस भी थे, मुफ्ती इस्लाम भी थे और फ़क़ीहुल असर भी थे। ये उनके लगाए हुए पौधे हैं जो आज तक अपना फल पूरी दुनिया को दे रहे हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला काजी साहब के दर्जात बुलंद फ़रमाए और जितने भी आपके मुताल्लिकीन हैं अल्लाह करीम उन सब को जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फ़रमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फ़रमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए पर वो मेरा ज़िक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम ख़ातमुन नबिय्यीन का ज़िक्र अनवर आए तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, चूँकि ये अशरा मुहर्रमुल हराम शरीफ का है और आज 9 मुहर्रम की ये जो घड़ियाँ हैं वो गुज़र रही हैं और ये जो रात करबला वालों पर गुज़री थी वो दास्तान भी मैं कोशिश करूँगा आज आपके सामने रखूँ, लेकिन इसी हवाले से और इसी उन्वान से मुताल्लिक़ आपसे बात करना यही मुझे हुक्म है और यही मेरा इरादा भी है। याद रखिए कि कायनात में जितनी भी अमवात होती हैं उनमें शहीद का बहुत ज़्यादा रुतबा है। एक तो उसे सिर्फ़ इतनी दर्द होती है कि जितना चींटी काटती है, खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह माफ़ कर देता है और जन्नत की सनद उसको मिल जाती है। लेकिन यहाँ ये भी याद रखें कि जो शहीद हुए उनकी फिर आगे अक़साम होती हैं। कुछ होते हैं शहीद हुक्मी, हुक्मन शहीद होते हैं, जैसे कहीं ज़लज़ला आ जाए वहाँ बंदे अगर दब के मर जाएं, कहीं ऐसा सैलाब आ जाए लोग बेचारे डूब के फौत हो जाएं, इसी तरह आग लग जाए झुलस जाएं, इसी तरह अगर कोई औरत दौरान डिलीवरी बच्चे के जन्म के वक्त इंतकाल कर जाए तो इनको शहीद कहा गया। ये हुक्मन शहीद हैं। और जो हकीकी शहीद होता है वो इलाए कलिमतुल हक के लिए अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करता है, ये होता है हकीकी शहीद। समझ आई ना, ये हकीकी शहीद होता है। और हुक्मी शहीद से हकीकी शहीद का दर्जा ज्यादा होता है। इसको उसी कपड़ों के अंदर जनाजा पढ़ के दफन किया जाता है और इसी हालत में क़यामत वाले दिन ये उठाया जाता है। ज़रा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तकरीर शुरू हो चुकी है, तमहीद मैंने बतानी थी आपको, मैंने बता दी है। ये जो शहीद होता है हुक्मी तौर पर इसका रुतबा कम है और जो हकीकी तौर पर होता है उसका रुतबा ज़्यादा होता है। लेकिन याद रखना, इस जुमले को ज़रा महसूस कीजिएगा। इमाम हुसैन वो शहीद हैं कि जिनको शहीद मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है। इससे 2 बातें वाज़ेह होती हैं। पहली बात कि इमाम आली मुकाम की जो शहादत है वो सब शहादतों में अफजल शहादत है, क्योंकि हुजूर ने शहीद कह दिया। अच्छा, इसका यह भी मतलब नहीं कि हुजूर ने किसी और को नहीं कहा। हजरत उस्मान गनी को भी कहा, हजरत फारूक आजम को भी कहा,
बहुत सारे और लोग थे जिनकी शहादत की खबर मेरे मुस्तफ़ा ने दी है, और जिनको वो शहीद कह दें, एक तो उनकी शहादत कन्फर्म, मौत भी अफजल व आला, और दूसरा ये जुमला सुनिएगा, उनका हक पर होना यह भी वाज़ेह हो जाता है। क्यों? जो हक पर ना हो उसे कोई शहीद नहीं कह सकता, जिसे मुस्तफ़ा शहीद कह दे वही हक पे होता है। चार पांच बंदे खामोश, ओ पुत्र मोबाइल जे बई पा, ये बीमारी पता नहीं तुहानू कदों जानी है मोबाइल वाली, जे बई पाओ तो मेरी गल सुनो, जे बई पा पुत्र, गल सुनिया करो अल्लाह दे बंदे हो। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका हक पर होना इस बात पर दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहीद कहा है, क्योंकि जो कोई और मौत मर जाए उसे कोई शहीद नहीं कह सकता, और जिसे हुजूर शहीद करें वो कभी हक के अलावा मौत नहीं कबूल करता, उसकी मौत हक और सच के साथ होती है। समझ आ रही मेरी बात की? ये दूसरी बात। आप जरा तीसरी बात भी सुनिएगा, और ये बात भी तवज्जो तलब है, अगर आप हजरात तवज्जो रखें तो। इमाम आली मुकाम की जो शहादत है ये बड़ी मुनफरिद शहादत है। वो कैसे? नंबर एक, जितने भी शहीद हुए हैं उनकी शहादत को बयान किया नकीबों ने, खतीबों ने, मुहद्दिसों ने, मुफस्सिरों ने तफसील के साथ। समझ आ रही है? लेकिन जब इमाम हुसैन की बारी आई तो इनकी शहादत को खुद मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया। यह मुनफरिद है इस हवाले के साथ। दूसरी बात, इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपकी वो शहादत है कि जिसमें एक निरालापन यह भी पाया जाता है कि जब भी कोई शहीद हुआ, शहीद होने के बाद, यानी शहादत के बाद उसकी शहादत के तज़किरे हुए कि यह शहीद हुआ, ऐसे हुआ। लेकिन मेरे इमाम हुसैन ये वो शहीद हैं कि जिनकी शहादत से पहले मेरे मुस्तफ़ा ने सारी बातें इरशाद फरमा दी, यहां तक कि जगह भी बता दी कि कहां पर शहीद होंगे, कैसे होंगे, यह भी बता दिया। बल्कि हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपको नबी पाक ने एक मिट्टी अता की, फरमाया कि ए सलमा, जिस दिन ये मिट्टी सुरख हो जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है। समझ आ रही है? इस एतबार से भी मुनफरिद है इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत। और फिर सिर्फ यही बात नहीं, इमाम आली पाक जिस दिन शहीद हो रहे हैं, आप मिशकात पढ़ के देखें तो हजरत इब्ने अब्बास की ख्वाब में आए तो आपने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बज़ाहिर हालत ऐसे जैसे कोई मुसाफिर होता है, तो ये क्या कैफियत है? यानी कि मुसाफिर जो होता है उसके कपड़ों पर भी कुछ ना कुछ गर्द होती है और चेहरे पर भी, और तो ये जो मिट्टी थी ये मुस्तफ़ा जान रहमत की जुल्फों को चूम रही थी। फ्रंट सीटों वाले जरा कमजोर बैठे हैं आज, क्या मसला है आपको? जाके बैठिए जरा। कदमों को चूम रही थी और कपड़ों को भी, दाढ़ी अनवर को भी। तो पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? फरमाया, मैं सारा दिन से करबला के मैदान में था और वहां पर हुसैन इब्ने अली और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया, मैं उनका खून इकट्ठा करता रहा हूं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात भी इरशाद फरमा रहे हैं। और यहां से मैं एक और बात भी आपको अर्ज करूं कि ये जो कहा जाता है, और ये एक सवाल है और इसका जवाब आपको आना चाहिए, चूंकि आप अहले सुन्नत के अहबाब हैं। मैंने एक जगह पे हाजिरी पेश की तो मुझे एक बंदा कहता है, समन साहब आप कहते हैं हजरत अली मुश्किल कुशा हैं। मैंने कहा बिल्कुल हैं। तो कहा मुश्किल कुशा का माना था मुश्किल हल करने वाला। मैंने कहा हाँ। तो कहा देखो ना, जो करबला में अपने बेटे की मुश्किल हल नहीं कर सके तो वो तुम्हारी कैसे करेंगे? उनको चाहिए था अपने बेटे की मुश्किल हल कर दे। तो मैंने उसको कहा, जनाब सवाल तो बज़ाहिर आपका है, अगर आपने समझना है तो फिर मैं जवाब देता हूं। कहता जी बिल्कुल समझना है। तो मैंने कहा बेटा इसका जवाब ये है, 1400 सालों के बाद आपके दिल में ये टेंशन पैदा हो गई कि इमाम हुसैन की किसी ने मदद नहीं की या करबला में नहीं पहुंच सके, लिहाजा वो मुश्किल कुशा नहीं। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ, जब इमाम हुसैन पैदा हुए थे तो चंद दिनों के बाद क्या नबी पाक को पता नहीं चल गया था? जिब्राइल ने बता नहीं दिया था कि इमाम हुसैन ने शहीद होना है? कहा नहीं पता था। तो मैंने कहा नबी पाक ने दुआई क्यों नहीं की कि या अल्लाह मेरे हुसैन से ये आजमाइश टाल दे? ए दुआ की थी नबी पाक ने जब मेरे नबी को पता था? कहता जी है तो नहीं की थी दुआ। तो मैं क्या क्यों नहीं की थी? कहता मैनू ये भी नहीं पता। तो मैं क्या पता होंदा ते सुनी ना होंदा। अब जरा बात समझिए, जज़ाकल्लाह। अब जरा इस बात को समझिए, ये मैं आपको अकीदा दे रहा हूं। तो मैंने कहा 1400 सालों के बाद बेटा तुम्हें तो टेंशन हो गई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम वहां नहीं गए या हजरत मौला अली नहीं गए, उन्होंने मदद नहीं की। तवज्जो है नहीं फ्रंट सीटों वालों की जितने सुन्नी बैठे हैं?
तो मैंने कहा लड़ाई झगड़ा नहीं, ये अकीदे का मसला होता है, ये दलाइल से समझने वाली बात होती है। अल्लाह करे किसी एक का ईमान बच जाए, मेरे लिए मोल पूरा हो जाना है? लेकिन आप जागे, जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं ना, वो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रहे थे। तो फिर हमें भी बिल्कुल जागना चाहिए जितने आप तशरीफ फरमा है। तो मैंने कहा ये नबी पाक को पता था? कहा बिल्कुल। दुआ क्यों नहीं की थी? कहना मैंने नहीं पता। मैंने कहा रुक, हजरत अली को भी पता था कि मेरे हुसैन ने शहीद होना है? कहा बिल्कुल पता था। तो मैंने कहा चलो हजरत अली ही दुआ कर देते। बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? हजरत अली ने दुआ की? कहा जी हजरत अली ने भी नहीं की। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा प्यार तो होता है मां को, तो सैयदा को पता था ना कि मेरे बेटे ने शहीद होना है? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा सैयदा ने दुआ की? आपकी आवाज कमजोरों वाली है, जवाब मैं दे रहा हूं ना। तो मैंने कहा बताओ सैयदा ने दुआ की है? कहा नहीं जी सैयदा पाक ने भी दुआ नहीं की। तो मैंने कहा ये जो टेंशन तुम्हें लगी है ये उनको होनी चाहिए थी, उनको चाहिए था दुआ कर दे, उन्होंने नहीं की। कहते यार ये तो नहीं मैंने पता, वैसे उन्होंने दुआ को नहीं की थी। मैंने कहा वैसे मैं बताऊं क्या दुआ करते रहे? जुमला सुनिएगा, सारी इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, इसके अंदर ये मौजूद है। वो जब भी दुआ करते या अल्लाह हुसैन को सब्र देना, हुसैन को कामयाबी देना, ये दो दुआएं थी। कहा ये तो दुआ वो करते ही रहते थे। तो मैंने कहा अब आओ जरा अगली बात मैं तुम्हें समझाता हूं। ये जो शहादत करबला है ना इमाम अली पाक की, ये पता क्या है? ये इमाम हुसैन का इम्तिहान था, और इम्तिहान से भागते वो हैं जिनकी तैयारी नहीं होती, या जिनका बच्चा नालायक होता है, जिनको पता होता है हमारा बच्चा फेल हो जाएगा और हम वहां पर मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे, और जिनका बच्चा हुसैन जैसा होता है वो भागते नहीं हैं, वो तैयारी करवाते हैं, और जमाना देखता है कि इमाम हुसैन इम्तिहान कैसे पास कर रहे हैं। आपको बात समझ आई है मैंने क्या कहा है? बोलो जी, आउंदी भैया तो बोलो ना, मैं क्या कह रहा हूं इस बात को समझो। तो हजरत इमाम अली मुकाम की ये जो शहादत है, ये था इमाम हुसैन का इम्तिहान, और इम्तिहान से भागते वो हैं जिनका बच्चा इम्तिहान की तैयारी नहीं करता, और जिनको तैयारी मुस्तफा करवाएं। अब मैं दो तीन इशारे दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि मेरे नबी ने तैयारी कैसे करवाई है। अब इधर मेरी तरफ देखें आप हजरात, ताकि मैं आपको बात समझाऊं। हजरत इमाम हुसैन की तैयारी मेरे मुस्तफा कैसे करवा रहे हैं कि आप अपने गोद में लेते हैं और गोद में लेकर अपनी जुबान चुसाते हैं। समझ आ रही है जबान? आपने ये बात सुनी होगी, लेकिन इस मलंग से सुनो, आपको लुत्फ आएगा जनाब। और हम मलंग भंग वाले नहीं हैं, वुजू वाले हैं। समझ आ रही मेरी बात की? जिसको असली कहते हैं हम वो हैं। हजरत इमाम हुसैन को नबी पाक जबान चुसा रहे हैं, और आपको पता है जबान चुसाने का क्या फायदा हुआ? आप हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन अल्लामा यूसुफ नबहानी की पढ़ के देखें, उसके अंदर लिखा है नबी पाक एक सफर में जा रहे थे, आपके साथ एक सहाबी थे, इब्ने कुरैब उनका नाम था। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे प्यास लगी हुई है, अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो लगता है कि मेरी जान चली जाएगी, और काफिले के पास भी पानी नहीं है, मेहरबानी कीजिए मेरे लिए कोई इंतजाम हो जाए। नबी पाक ने सवारी रोकी, नीचे उतरे, उसे बुलाया, अपनी जबान निकाली, फरमा चूस मुस्तफा की जबान को। उसने चूसी, कहता मेरे सीने में ऐसी ठंडक आई, मुझे कभी जिंदगी में कभी प्यास नहीं लगी, और मैं पानी पीऊं पीऊं ना पीऊं ना पीऊं। मैंने कहा जो एक मर्तबा चूसे उसको तो प्यास लगती नहीं। हुसैन तो सुबह दोपहर शाम मुस्तफा की जबान चूसते थे। तवज्जो है कि कोई नहीं है? हुणे चाहिए जुमला सुनिया जे। अब आप कहेंगे फिर यजीदियों ने पानी तो बंद किया। मैंने कहा बिल्कुल, ये पानी बंद करके उन्होंने अपनी बेगैरती, अपनी कमीनगी, अपनी बेहयाई, अपनी बदनज़मी, बदअक्ली, बेहूदगी, उसका इजहार किया। लेकिन रह गई बात कि प्यासे थे हुसैन। मैंने कहा ना ना, जो कौसर का मालिक होता है वो कभी प्यासा नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी सुन लो भाई, जो पानी पीते रहे थे यजीदी, वो पी के भी मर गए, और जिसने नहीं पिया था वो नेज़े पे चढ़ के फिर जिंदा हो गया था। बोलो उस्मान भाई,
सारे बोलो, सारे ना इंसाफियां ना करो, ना इंसाफियां ना करो, जागो। को गाल समझ आई है, कोई नहीं आई है? ये स्पीकर से आप नारा लगा सकते हैं, आप इतनी ड्यूटी तो आप अदा करते रहे ना, कोई ऐसी गाल नहीं है। ये बाकी ये कि आप जितने जाग रहे हैं, गाल समझ आई है, कोई नहीं आई आप सारे हजरात को? इस बात को आप समझिए सारे मेरे भाई। मोबाइल जेब में डालो सूफी साहब, मैंने तुम तकरीर को नहीं सुनन देनी पुत्र। और मैं मेरी ये एक अच्छी आदत समझे या बुरी समझे, मैं मोबाइल नहीं किसी को बरतन दिंदा। एने शौका ना सादे होए तो भट्टो भाई साडा वड्डा भाई है, जिवें आर्डर दिंदा असीं उंज ही आ जाने आ। सिर्फ इस वास्ते कि एक पासे काजी मुजफ्फर की निगाह है तो दूसरे पासे दाता साहब का नौकर है। फिर हमें इस बंदे की बात की लाज रखना पड़ती है। अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। अब जरा आप तवज्जो मेरी तरफ करें जो मैं बात कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान क्यों चुसाई? अब ये जुमला आहिस्ता से बोल रहा हूं। मेरे नबी तैयारी करवा रहे थे, हुसैन पानी बंद होगा पर मैं तेरी तैयारी करवांदा पिया। आपने परेशान नहीं होना है, पहले ही मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तैयारी करवा दी। अच्छा, ये तो प्यास का इंतजाम तो हो गया ऐसे। अब आ जाइए दूसरी तरफ, नबी पाक सजदे में है, हुसैन ऊपर है। अब ये तैयारी हो रही। आप कहेंगे यहां क्या तैयारी है? ओ भाई, यही तो हम बातें समझते नहीं और ये बातें हम आपको सुनाने आते हैं। सूफिया ने लिखा है, फरमाया इंसान जो होता है ना, जब पैदा होता है उसके कान में एक में अजान, दाएं वाले में, बाएं वाले में तकबीर होती है और बाद में जनाजे वाली जमात होती है। और इंसान के पास इतना ही टाइम है दुनिया में जितना अजान हो जाए, तकबीर हो जाए और जमात खड़ी होने वाली हो। किसी दी आज जमात है, किसी दी कल जमात है, इतना टाइम है। तो फरमाया ये जो आजान मुस्तफा जाने रहमत ने ये हुसैन के कानों में दी थी, तकबीर थी। फरमाया आजान मैं पढ़ रहा हूं, तकबीर मैं कह रहा हूं, हुसैन फिर करबला में नमाज पढ़ के दिखाना। भाई ये अजान देने वाले इतनी अजमत वाले हैं तो नमाज पढ़ने वाले भी असा आखिर ही कर छड़ी है ना। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की? और उस आजान की लाज भी रखी गई है। और ये बात को समझने की कोशिश करें आप हजरात, मेरे अजीज मेरे दोस्त। अगर आप थके नहीं तो यहां एक नुक्ता और भी अर्ज करूं आपकी खिदमत में। इधर देखिए, इमाम नबी पाक पढ़ा रहे हैं नमाज। एक सहाबी रसूल कहते सजदा इतना लंबा हो गया, मैंने सर उठा के देखा कि कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं आ गया, मौत क्या मसला है? तो फरमाया जब मैंने देखा तो ऊपर हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए थे। एक रिवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। अच्छा, ये बात आपने कर ली, सुभान अल्लाह कह ली, चले गए? नहीं, हम सुन्नी हैं, हम आला हजरत वाले हैं, हम मुजद्दिद पाक वाले हैं। तो हमें चाहिए, हम मुजद्दिद पाक के साथ साथ हम मुहद्दिस अब्दुल हक देलवी वाले हैं। तो हमारा नजरिया पता क्या है? अब जब नबी पाक नमाज पढ़ा रहे, हुसैन ऊपर आए, तो मुझे बताइए नबी के दिल में हुसैन का ख्याल आया कि नहीं आया? अब यहां ये कहा जाता है बसा औकात कि अगर नमाज पढ़ते नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज में खलल हो जाता है। तो मैं क्या अल्लाह दे बंदे जदों अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कहना है, केड़े मुहम्मद का ख्याल आना? मैनू दसते सही ना यार, समझ आ रही है? पहली बात। और जब नबी नमाज पढ़ रहे थे तो ख्याल किसका आया? जब हुसैन पाक आए, काजी नबी के दिल में इमाम हुसैन का ख्याल आया। तभी तो सजदा लंबा है, लंबा है, लंबा है। सुभान रब्बियल आला पढ़ा, हुसैन ऊपर है, फिर पढ़ा, हुसैन ऊपर है, फिर पढ़ा, हुसैन ऊपर है। इधर सुभान रब्बियल आला, इधर हुसैन, इधर सुभान रब्बियल आला, इधर हुसैन। यानी कि हो इबादत रही है, रब की है, नबी कर रहा है, दिल में ख्याल हुसैन का है। तो नबी की नमाज में खलल आया? कहा नहीं। तो मैंने कहा अगर नबी के दिल में उम्मती का ख्याल आ जाए तो नमाज को कुछ नहीं होता। अगर उम्मती के दिल में नबी का ख्याल आ जाए, नारे रिसालत, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, शाह हुसैन। को बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? इस और गिरामी कदर हजरात, इस बात को आप जरा समझने की कोशिश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहां पर तीसरा नुक्ता भी सुन लीजिए, फ्रंट सीटों वाले तवज्जो फरमाइए। नबी पाक सजदे में हैं और इमाम हुसैन आ गए, नबी पाक ने सजदा लंबा किया। एक नहीं कई मर्तबा ये काम हुआ। अब ये पता क्यों लंबा हुआ? तैयारी करवाई जा रही है। कैसे? फरमाया हुसैन
आज ये मुझे सजदा करते देख लो, करबला में फिर करके दिखाना कि सजदा यूं किया जाता है। ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो तैयारी करवाई है, ये उसका असर है कि इमाम अली पाक आखिरी वक्त में सजदा में थे जब आपका सर तन से जुदा किया गया। अच्छा, जो शहीद होता है जिस हालत में हो उसी हालत में उठाया जाएगा। यार मुझे एक बात बता दें, एक बात, अब ये जुमला अगर आपको अटैच होके समझ आ गया, चस आ जाएगी। हजरत अली नमाज में खड़े थे जब आप पर वार हुआ और उसके बाद आप शहीद हुए। इमाम हुसैन सजदे में थे, शुरू बाप ने की है, सजदे तक हुसैन ने। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। बात समझ आ रही है आप सारे हजरात को? हम असल समझते नहीं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक समझ आई है? कोई नहीं आई है? समझ आई? अब जरा सुनना तरतीब, ताकि आपको पता चले कि ये नई बात भी हो सकती है। और वो ये है, जब इमाम हुसैन पैदा होते हैं, आजान मुस्तफा देते हैं, तकबीर मेरे मुस्तफा पढ़ते हैं, नमाज का क़याम अली पूरा करते हैं और सजदे तक हुसैन पहुंचा रहे हैं। अब आपको समझ आई है मेरी जान के? कोई नहीं आई? आप समझें असल हकायक इसके पीछे क्या। नबी पाक ने जबान चुसाई, तैयारी करवा दी, अजान व इकामत कही, नमाज पढ़ाई, तैयारी करवा दी, सजदे में आए हुसैन ऊपर है, तैयारी करवा दी। अब बिठाया कंधों पे, 5 किलो का सर हिलाने वाले बंदे नहीं मुझे चाहिए, मुझे बोलने वाले चाहिए ना यार। अब नबी पाक कंधों पे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो कंधों पे उठाया जाता है, ये एक बच्चे के साथ लाड प्यार होता है? लाड प्यार तो एक है ही है, लेकिन जब कोई अजमत वाला शख्स ये काम करे ना, तो जो बाबा जी कहते ना, गल विच होर हुंदी है, फिर गल विच होर है। तो आप कहेंगे आप वो बताएं वो बात क्या है? सुनना चाहेंगे तो सुना दूं आप सारे हजरात को। फ्रंट सीटों वाले तवज्जो करें ताकि मैं आपको बात समझाऊं। आज बाहर वालों का जौक ठीक है, लेकिन अंदर वाले जेडे को 8-10 बैठे ने, या मौलवी ने या तालिब इल्म ने, को बहुत ही इलम दा फ्लड आया बैठा है, चुप ही कीती बैठे हो, ते बंदे बनया करो, जरा सुभान अल्लाह आख्या करो। हाँ, इस वास्ते जागो, मेरी बात सुनो। और मेरे भाई, हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आपकी जो शान अजमत, ये एक पहलू नहीं है। नबी पाक ने उठाया, मेरे भाई ये सिर्फ लाड प्यार नहीं था, ये उससे भी आगे की बात है। आप कहेंगे वो कैसे? आप देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इमाम हसन हुसैन को नहीं उठाया। अल्लाह दी कसम जिहड़ी मैं गल करन लग्या, 3 गल्लां जे तुसीं सुन लईआं, तुहानूं चाह सुनावे ते गल आखिया दे। ए जेड़ा पंजतन पाक दा घराना है ना, नबी पाक, साथ में सैयदा, साथ में मौला अली, साथ में इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये हस्तियां वो हैं, कन्ना च अजाना इन्हां सारियां दे मेरे नबी ने दित्तियां ने। नहीं मजा आया? स्टेज वाले भी नहीं बोल रहे ना। इन सब के कानों में आजान हजरत सैयदा के, मौला अली के। आप कहे जब मौला अली पैदा हुए थे तो उस वक्त तो अजान नहीं थी। मैं क्या, अजान वाला जो सामने था मेरे मुस्तफा जो थे, इनको ये एजाज मिला तो नबी ने अता किया, इनको गुड्डी दी तो मुस्तफा ने अता फरमाई, इन सब के नाम रखे तो मुस्तफा ने रखे। और चौथी गल, इन सारियां नू मोढियां ते चुकिया तो मुस्तफा ने चुकिया। ये पंजतन पाक का वो मुबारक घराना है। अजाने खुद, तकबीरें खुद, गुड्डी खुद, नाम खुद, कंधों पे उठाया खुद। इस बात को समझो, पंजतन पाक का घराना कोई आम नहीं है बाबा। अच्छा, यहां बात चल रही है हजरत इमाम हुसैन की। अब जब कंधे पे उठाया जाता है ना, तो बच्चा जब बैठता है, बच्चा कंधे पे बैठ जाए, इधर बैठे या फिर ऐसे बैठे, उठाने वाला टांगे पकड़ता है, ऐसा ही है जनाब। और जो बच्चा बैठा होता है वो सर पकड़ के बैठता है। नबी पाक का सर तो इमामे से खाली नहीं होता था, तो जब हुसैन बैठते होंगे तो इमामा पकड़ते नहीं होंगे। नुक्ता दे रहा हूं अगर समझ आ जाए। और जब नबी उठाते होंगे तो नीचे से टांग पकड़ते होंगे, इधर से। कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा ये सिर्फ एक लाड़ नहीं था, ये नाने और नवासे की आपस में कोई बातें भी हो रही थी जिनको हम नहीं समझ रहे, लेकिन ये बात है का क्या है। मैंने कहा मेरे नबी कह रहे होंगे, हुसैन हमने कंधों पे बिठाया और तेरी टांगों को पकड़ा है, सहारा दे रहे हैं।
किसे मैदान च डोलनियां नहीं चाहिए। और फिर देख लो मेरा हुसैन कहीं भी नहीं डोला है, जहां है खड़ा है। और फिर अगली बात नबी पाक ने यह भी फरमाया, ये रूहानियत की बात है कि यह हुसैन मेरे कंधों पे है और इमाम हुसैन ने सर, हुसैन मैंने अपनी पगड़ी तेरे हाथों में दी है, इसकी लाज रखनी है। हुसैन ने भी कहा होगा सारा कुंबा शहीद करवा दूंगा, पर नाना तेरी दस्तार को कभी नीचे नहीं आने दूंगा। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, नारे रिसालत। बात समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? हम समझ। और फिर अगली बात तवज्जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तैयारी करवाई जा रही है कि आज कंधों पे बैठो, कल सवारी पे बैठना पड़ेगा। एक एक चीज की तैयारी करवाई। तो जिनकी तैयारी करवा के भेजा जाए वो मैदान में हार के आएंगे? ना 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 ना, वो जीत के आएंगे ना। यही वजह है यजीद था, हुसैन रिजल्ट आपके सामने है, नतीजा आपके सामने है। और रुको, नबी पाक ने एक और बात भी, यजीदी थे ना, यजीदी उनका बड़ा बड़ा ख्याल था, बड़े बड़े प्लान थे, उन्होंने बहुत कुछ समझा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे उन्होंने हजरत इमाम हुसैन समेत जितने रुफका वहां पे थे सबको शहीद कर दिया। सर कहां ले गए, धड़ कहां ले गए? आपको पता है जो इन शहीदों के सर हैं वो सारे मुल्क के शाम दमिश्क के अंदर दफन है, और ये मैं खुद देख के आया हूं। और इनकी धड़े यहां पे हैं। और ऐसे एक जुमला है जे तुसी सुनो ता है बड़ा कमाल दा, ये वो शहीद हैं आप सर को सलाम करो तब भी जवाब देते हैं, धड़ को सलाम करो तब भी जवाब देते हैं। इस बात को समझो। बल्कि सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपसे फतावा रज़िया में एक सवाल हुआ, वो कहने लगे कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला आपका रोजा मुबारक कहां है? अब इसमें बड़ा इख्तलाफ है कि हजरत मौला अली का रोजा पाक कूफा में है, नजब में है, मदीने में है या कहीं और है, इसमें बड़ा इख्तलाफ है। और आला हजरत हैं ये इसलिए कि आप कभी तारीख में गए ही नहीं, जेड़े तारीख गए नहीं उत्थे ही खापदे फिरदे ने, आप गए हैं कुरान और हदीस की तरफ। आला हजरत ने फरमाया अकवाल तो ये भी हैं कि नजब भी है, कूफा भी है, मदीना भी है, लेकिन अगली गल पता क्या की थी है? फरमाया ज्यादा लोग नजफ जाते हैं, ते अगली गल जड़ी की थी कमाल ही कर छड़िया। फरमाया ये लोग कोई जगह और कब्र के मोहताज है कि वहां जाएंगे तो सलाम सुनेंगे, और तू यहां से भी कह तो अली सलाम सुन लेगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बोलो जरा प्यार से। हैदर 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 हैदर। भाई बात समझ आई है कोई नहीं आई है? इसीलिए हम भी यहां नारा लगाते हैं सलाम या, क्योंकि हमें पता है वो जगहों के मोहताज नहीं हैं। हम जहां से भी सलाम कहें वो सलाम सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमा देते हैं। अब ये कैसी प्यारी बात है। अच्छा ये बात भी आपने सुनी, लेकिन रुको, यजीद ने ये किया क्यों था? ये भी तो एक सवाल है ना। अब जवाब दूं आले सुन, सीधा होके बाबू उतरो, गोड़ी छड़ के बैठ, सीधा होके आप भी अभी सीधे होके बैठे, तसल्ली से बैठे बेटा। इधर देखें, आपको पता है यजीद ने ये क्यों किया था? इसमें एक बड़ी गहरी बात है, नुक्ते वाली बात है अगर आप समझे। नबी पाक ने हसन हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप दोनों को फरमा इन्नल हसना वल हुसैना रैहान तैया, फरमाया हसन हुसैन मेरे फूल हैं। हसन हुसैन क्या है? मेरे फूल की दो कैफियत होती हैं, ये याद रखिएगा। फूल या तो फूल होगा जैसे ये है, ये फूल है, या ये बिखर जाएगा तो ये पत्तियां बन जाएंगी। ऐसे ही है जनाब। इसमें दो तीन नुक्ते हैं, सुनिएगा, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए, मेरा मोल पूरा हो जाना है। फूल जिस चीज का होता है, गुलाब का फूल हो तो चंबेली की खुशबू आ सकती है, चंबेली का हो तो गुलाब की आ सकती है, सूरजमुखी की, यानी जो फूल है उसी की खुशबू है। चास ले आजे, फूल मुस्तफा का है तो खुशबू भी तो मुस्तफा। समझ आ रही है? पहली बात यह है, नबी पाक ने फरमाया ये मेरे फूल हैं। और इसमें उलमा ने जो राज, इसका मतलब क्या है? फरमाया इनके अकायद से, इनके अखलाक से, इनकी सखावत से, इनकी शुजात से, इनके आमाल से, बल्कि इनका चेहरा देखने से भी
तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा की खुशबू आएगी। और ये देख लो, दोनों भाइयों को इकट्ठा खड़ा करो तो मुस्तफा जाने रहमत की कामिल तस्वीर बन जाया करती। हुजूर ने फरमाया ये मेरे फूल हैं और जिसका फूल हो खुशबू भी। अब यहां पर एक और नुक्ता, ये खुशबू अगर नबी की थी तो ये यजीदी क्यों नहीं सूंघ सके? सदके जामा तुम्हारी चौप तो, अगर ये हुजूर के फूल हैं तो वह खुशबू क्यों नहीं सूंघ सके? उरा हो एदा जवाब मैं तुहानू दिना। मैं आख्या ये जो फूल है किसके है? नबी पाक के। और नबी पाक का फूल कहां का है? कहा जन्नत का। जुमला तो मैं बोलना है जे तुहानू समझ आ कई अपड़ गया जे। ये नबी के फूल हैं और फूल है जन्नत के, ठीक है? तो मैं आख्या लोग की पूछते नहीं ये यजीदियों को खुशबू क्यों नहीं आई? मैंने कहा जन्नत की खुशबू जहन्नमी नहीं सूंघ सकते। ओए जन्नत वालियां नूं आउंदी है। दाता साहब के दरबार से बंदा एक हाजरी पेश करके आ रहा था, किथों आना है? अल्लाह दे वलियां दे दरबार तो होंदा बे जनती लोग ने। तो एक बंदा कपड़े सूंघण लग पिया। आपने की होया है? दरवेश ही को मेरे पट्टो भाई वर्गा दीवाना। वो कहने लगा तू जो कहना जनती लोग ने तो मैं इत्थों दरबार तो हो गया, मैनू तो खुशबू कोई नहीं आउंदी। उन्हें कहा काका काम कर, जनतियां नूं खुशबू आउंदी है, को नहीं आउणी। यजीदियों को खुशबू इसलिए नहीं आई कि खुशबू तो आनी थी जनतियों को। अच्छा, बाद लोग यहां कहते अच्छा, तो मैं कहा हां जी क्यों? मैंने कहा जो जन्नत के जवानों के सरदारों का दुश्मन हो, आप बताएं उनको ये कैसे खुशबू आ सकती है? कभी खुशबू आ सकती। लेकिन भाई दूसरा नुक्ता भी सुन लो, जूबी साहब तवज्जो करना मेरी तरफ हैं। इधर देखिए, एक तो ये था कि खुशबू नबी पाक की है, अकायद में, आमाल में, अखलाक में, सखावत में, शुजात में, वो भी देखा। जाहिरी तस्वीर में मुस्तफा की फूल भी वैसा, खुशबू भी वैसी। और ये खुशबू आती जनतियों को है। अगली गल भी सुन ले आज। और ये थोड़ा सा मैं रोक के इसलिए रहा हूं ताकि तो समझ आए मैं कहना की चाहना। यजीद ने कहा हम फूल बखेर देंगे, फूल बखेर देंगे। बिखर गया है, देखो थोड़ी देर तो बाद सूख जाएगा, कहानी मुक जाएगी। उसने भी आले रसूल को इसलिए शहीद किया कि मैं ये फूल बखेर दूंगा, ये पत्ती जब होती है ये बिखर जाती है, खुशबू खत्म हो जाती है, रौनक खत्म हो जाती है। मुल पाया जब पूरी तकरीर का बड़ा वजनी जुमला जे। उसने जब इमाम हुसैन और इनकी पत्तियों को बखेरा, उसकी ख्वाहिश थी ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये पत्ती बगदाद में गई तो गौसे आजम बन गया, लाहौर में आई तो दाता बन गया, अजमेर में गई तो ये अजमेरी खाजा बन गया, अरे अलीपुर में गई तो अलीपुर सैयदा वाला बन गया, और अगर गोलने में गई तो मेहरे अली बन गया। सलाम 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 या हुसैन, सलाम 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 या हुसैन, सलाम 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 या हुसैन। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। हाजरीन गिरामी, बात समझ आई है कोई नहीं आई है? ये फूल वाली बात आपने पहले भी सुनी होगी, पर मैं आख्या सी अतारी नू भी सुन के देखो यार, है आपको पता चले फूल कहने में राज क्या है। ये 4 राज थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर थके नहीं तो आगे चलें। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो था आपका तारुफ, आपकी शान, आपका कमाल। और इसी के साथ मैंने हर चीज को अटैच करके बयान किया ताकि आपके जहन में आए कि इमाम हुसैन की शख्सियत क्या चीज है। पहली बात। अब आ जाइए दूसरी बात। इमाम अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप मैदान करबला में शहीद हुए। यहां पर ना एक बड़ी अजीब और गरीब दास्तानें हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ क्लियरेंस आपकी होनी चाहिए। आपको पता है कि ये जो वाकया करबला है ये नबी पाक के पर्दा करने से कितने सालों के बाद पेश आया था? 50 सालों के बाद। कितने सालों के बाद? 50 सालों के बाद। जिस दिन नबी पाक ने पर्दा फरमाया, इमाम हसन हुसैन इनकी उम्र 6 से 8 साल के दरमियान थी। 6 साल हो तो जिस दिन आप फौत हुए
इमाम हुसैन शहीद हुए तो उम्र कितनी बनेगी? 56 साल। 7 हो तो 57, 8 हो तो 58 साल। हमारे यहां एक बड़ी अजीब बात है, या इमाम हुसैन की विलादत बयान होती है या शहादत। तो मैं क्या पिछले 50 साल के ने बयान करने ने, पिछले 50 साल। ये मुझे, मैं जिंदा रहना तो अगले साल में मैं पिछले 50 बयान करके जाऊंगा। ठीक है जी, मैंने याद करवाया जे, ये भी एक मौजू है। अच्छा, ये पिछले 50 साल बयान क्यों नहीं होंगे? ये भी मैं तुहानू दस देना। ये बयान हो जाना तो लोगों को पता लग जाएगा बई आल दा सिहाबा नाल की प्यार सी तो सिहाबा दा आल दे नाल की प्यार, सारे मसले ही मुक जाएंगे। लेकिन आज चुके मेरा मौजू ये नहीं है, ये मैं तुहानू हुण दसी जाना। अगले साल याद तुसी कराउणा है, बयान है सत्तारी ने करना है। जे मैं जींदा रहा ते समझ आ रही है तो तुसी हुण ही इंशाअल्लाह ही छोड़ दी नहीं कहंदे, तुहाडी की सलाह है? समझ आ रही है? इस बात को समझिएगा। अगली बात सुनिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी विलादत और शहादत ये तो बयान की जाती है, लेकिन इसमें एक नुक्ता है। ये नबी पाक के इंतकाल के कितने सालों के बाद जंग हुई है? ऊंची बोलो। ये जो 50 साल दौर था ये किसका था? ये भी मैं आज तो दसदा पिया। सुनो, ये किसका दौर था? इधर सुनिए। नबी पाक के पर्दा करने के बाद 30 साल दौर गुजरा है चारों खुलफाए राशिदीन का। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, और 6 माह उनके आखिर में थे हजरत इमाम हसन के। यह है खुलफाए राशिदीन का दौर। 30 साल ये निकल गए। इन 30 सालों तो बाद केदी हुकूमत आई है सुलह के साथ। इमाम हसन, इमाम हुसैन दोनों भाइयों ने खिलाफत सिपुर्द कर दी हजरत अमीर मुआविया के। सुन लो, ये गल बड़ी फायदा देगी। 50 साल तो है नहीं भी, 50 साल हुकूमत के दी रही है की सी? 30 साल खुलफाए राशिदीन और अगले जेडे 20 साल का दौर गुजरे है, ये 20 साल हजरत अमीर मुआविया का दौर था। 20 साल। इन 30 सालों में जो खुलफाए राशिदीन का था, आल और असहाब एक पेज पर थे, कोई मसला नहीं। हजरत अली और अमीर मुआविया के इख्तलाफ हुआ, और वो भी इनाद की बुनियाद पर नहीं, कत्ले उस्मान का मुतालबा था और इनकार मौला अली ने भी नहीं किया। हजरत अली हक पर थे, लेकिन वो इख्तलाफ हुआ। लेकिन नबी पाक ने बशारत दी थी कि मेरा हसन बेटा सैयद है, सरदार है, इसके जरिए से 2 मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह होगी। जिस दिन हजरत सैयदना इमाम हसन और हजरत अमीर मुआविया की सुलह हुई तो वो नबी की हदीस मुकम्मल हो गई कि 2 मुसलमान गिरोहों की सुलह हो गई। तवज्जो है सारे हजरात की? जब ये सुलह हुई ना, सुलह, तो सुलह के बाद ये 20 साल तक दौर चला हजरत अमीर मुआविया का। और इधर वेख्या जरा, पुत्र छेड़ी जोड़ जा पुटो भाई नू ना गल्लां च ना लाया करो। ये तुसी सारे एक पासे ते बंदा कल्ला एक पासे। इन्हें तवज्जो दे नाल गल सुनदा है। दोबारा फिर सुनिए। 30 साल दौर था खुलफाए राशिदीन का। सहाबा और अहले बैत एक पेज पर हैं, किसी को कोई मसला, बोलो ना यार, है नहीं है। अगले जो 20 साल हैं, सुलह हो गई हजरत अमीर मुआविया की किसके साथ? अली के बच्चों के साथ। अब कहते हैं अमीर मुआविया को नहीं मानना चाहिए, अली से लड़ाई हो गई। तो मैंने कहा नहीं भाई, लड़ाई बयान करते हो तो कम से कम सुलह भी बयान करो, क्योंकि अगर लड़ाई हजरत अली से थी तो सुलह तो अली के बच्चों ने की है ना। तो कहे ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होंदा। वो जिसको लड़ाई कहा गया ना, वो किसी खारजी गिरोह की वजह से थी, जिसको फिर हजरत अली ने कत्ल करवा दिया था। वो दास्तान लंबी है। 30 साल खुलफाए राशिदीन के, आले रसूल को कोई मसला नहीं। 20 साल हजरत अमीर मुआविया के। इन 20 सालों में ना इमाम हसन को कोई शिकायत थी, ना इमाम हुसैन को कोई शिकायत। और एक बंदे ने 20 साल हुकूमत की है। 5-5 लाख सालाना दिरहम हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को पेश किए जाते थे। खत लिखकर एक दूसरे के हालात भी मालूम किए जाते, और जब कभी मक्के मदीने आना जाना होता मुलाकात भी होती। और फिर हजरत अमीर मुआविया के पास जब ये शहजादे कभी जाते तो वो अपनी जगह छोड़कर नीचे बैठते, हसन और हुसैन को ऊपर बिठाते।
एक शख्स ने सवाल किया, खलीफा आप इनको क्यों बिठाते हैं? फरमाया तैनू नहीं पता, ये मसनद छोटी है, हम आंखों पे बिठाएं बात तो तब बनती है ना। ये मफहूमन तर्जमा पेश कर रहा हूं, जिसका मतलब ये बनता है कि इनका मकाम इज्जत वकार बहुत ज्यादा है, यही इस जगह के लायक हैं कि इनको इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत, इतना एहतराम, इतना ऑनर दिया जाए। 20 साल दौर हजरत अमीर मुआविया का, और किसी भी आले रसूल के बंदे को कोई मसला, कितना दौर गुजरिया 50 साल। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल होता है, रजब का महीना है, तवज्जो है जी, सन 60 हिजरी है। जब आप इंतकाल कर गए, बात सुनने वाली है, यजीद तख्त नशीन हो गया। यजीद ने अपने बंदे भेजे मदीना में, 4 बंदे यहां पर सबसे अजीम थे, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये 4 मशहूर हस्तियां थी, और चारों बुजुर्गों की औलाद थी। किसकी औलाद थी? उन्होंने कहा कि ये 4 बड़े कबीले हैं और ये 4 बड़े लोग हैं, ये अगर 4 मेरी हिमायत कर दें तो मुझे खतरा ही कोई नहीं है। जब गवर्नर मदीना ने बुलाया ना कि यजीद की तरफ से ये खत आया तो आप उसकी हिमायत करें, बैत करें, हजरत अमीर मुआविया इंतकाल कर गए, तो हजरत इमाम हुसैन को रात के वक्त बुलाया तो आपने फरमाया हमारे जैसा बंदा रात को बैत करता अच्छा नहीं लगता, असी हुण हिमायत करनी है तो चिट्टे दिन च करांगे ना जी। सुबह हुई, हजरत इमाम हुसैन को फिर तलब किया गया। इमाम पाक ने फरमाया हमें कुछ उसके मुआमलात के बारे में अच्छी खबर मौसूल नहीं हो रही, आपने वो मामलात दुरुस्त कर ले तो हम उसकी हिमायत कर देंगे, और अगर ना करे तो हम उसकी हिमायत। लो जी, हुण मैं मट्ठी जी गल करन लगा, जे समझ आ जावे तां मैं कहा पुत्तर इत्थों 2 गल्लां साबित होंदियां ने बई हजरत अमीर मुआविया नूं 20 साल अपना हुक्मरान मन्निया तो यजीद नूं एक दिन भी नहीं मन्निया। क्यों कि यजीद दे मुआमले ठीक नहीं ते नहीं मन्निया, तो जे दे ठीक सन 20 साल मन्नी रखिया है ना। ये मसला है असल, ये मसला है। ए वंड जड़ी मैं तुहाडे सामने करनी सी, समझ आ रही है ना यार? सुन्नी बनो और इस मसले को समझो। एक दिन के लिए भी यजीद की हिमायत नहीं की। और इत्थे मैं तुहाडे नाल गल करांगा, मैं गल दोबारा नहीं दोहरानी, लेकिन इमाम की फिक्र है वो तो दे के जाऊंगा ना। इमाम ने बता दिया है कि अगर तुम्हारा हुक्मरान गंदा हो तो कभी हिमायत ना करना, ते हुण तुहानू पता तुसी की पे करदे हो। आगे मैं तबसरा करना नहीं चाहता क्योंकि लोगों का हाजमा इतना कमजोर है, वो हक सुन भी नहीं सकते, हाजमा कमजोर है। इस वास्ते हम जितना बर्दाश्त कर सकते उतनी डोज दे के जा रहे हैं। लेकिन एक गल मैं दसा, वड्डे वड्डे यजीद भी आए मुक गए, रहेगा यूं ही उनका, बड़े खाक हो जाएं, जल जाने वाले जलते रहेंगे, झंडा मेरे मुस्तफा का बुलंद रहेगा। याद रखो, जो मर्जी कर लो, ये जो मर्जी हो जाए, झंडा हुजूर का ऊंचा रहेगा। लेकिन यहां ये बात करना भी जरूरी है, अगर आप थके नहीं हैं तो कर दूं आपकी खिदमत में। मेरे अजीज, मेरे भाई, हजरत इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने यजीद की हिमायत नहीं की। और दूसरा कदम क्या उठाया? अब ये रजब के अंदर हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल है, ये तकरीबन 7 से 8 दिनों का ये मामला है। यजीद ने पै दर पै बंदे भेजे। इमाम हुसैन ने ख्याल किया कि मदीने में कहीं लड़ाई ना हो जाए, आवाजें ना ऊंची हो जाएं। आपने मदीना छोड़ा और मक्का शिफ्ट हो गए। और आप सारी अहले बैत को नहीं लेके गए, ये भी मसला याद रखना। कुछ अहले बैत यहां थे। आपका सगा भाई मोहम्मद बिन हनफिया मदीने में है, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी जो बहन है, उनके घर वाले अब्दुल्ला बिन जाफर मदीने में हैं, उनके भाई मदीने में हैं। यानी अगर यूं कहें कि 50-50, आधे बंदे औरतें यहां, आधे इमाम हुसैन साथ ले गए। और कब गए? नूरुल अब्सार में लिखा है 27 या 28 रजब की रात को आपने यहां से सफर शुरू किया और आप मक्के चले गए। मक्के रहे आप रजब, शाबान, रमजान, शवाल, जुल्कादा, 4 महीने। और उसके बाद 8 जुल्हज तक तकरीबन 4.25 महीने आप मक्के में रहे। और यह जुमला भी सुना है, आपको पता मक्के में इमाम हुसैन का वेलकम किसने किया, पास किसने रखा, हिफाजत किसने की? ये 4 महीनों की हिस्ट्री कोई नहीं सुनाता कि मदीने में इमाम हुसैन थे तो यजीदी हर रोज कहते थे बैत करो बैत करो। बंदा जो कासिद आया हुआ था, मक्के क्यों नहीं पहुंच सके?
मैंने कहा मक्के में सिहाबियों ने अपने पास इमाम हुसैन को रखा, वेलकम किया, मकान दिया, 4-4.5 महीने इमाम हुसैन की खिदमत की, और सिक्योरिटी का ऐसा निजाम था किसी यजीदी की जुर्रत नहीं हुसैन का दरवाजा खटखटा के दिखाए। और अभी लोग पूछते हैं कि आल गई है करबला में तो सिहाबा कहां थे? मैंने कहा यहां थे। बात समझ आ रही है आपको? सहाबा कराम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको वेलकम किया है, 4 महीने आपकी हिफाजत की है। और फिर जब इमाम हुसैन कूफा जाने लगे, तवज्जो कर रहे हैं मेरी तरफ, कूफा जाने लगे तो सहाबा कराम ने रोका कि आप ना जाएं। फरमाया यार मुझे 150 खत लोगों ने लिखे हैं, 150, और ये 150 खत को छादे मीदे कादे दे नहीं सन। वहां के जो बड़े कबीलों के सरदार थे ना, उन्होंने खत लिखे, क्या हुसैन आप यहां पे आ जाएं, हमारे इमाम बने, हमारे रहनुमा पेशवा बने, हम आपसे दीन सीखेंगे, आपकी बात मानेंगे, आप पर अपनी जान। और वहां ये किताबों में लिखा है फल पक चुका है, तैयार हो चुका है, बस आप पर निछावर कर देंगे, हजूर आप आ जाएं। बड़े वादे थे, बड़ियां गल्लां। इमाम हुसैन मक्का से कूफा चल पड़े कूफे वालों की इमामत के लिए। ये गल्लां कह रही जे सुनो। मुझे एक बंदा कहता है इमाम हुसैन हाज तो कर लेते, तो मैं क्या हज जिंदगी में कितनी मरतबा फर्ज होता है? एक बारी। मैं क्या इमाम हुसैन ने तो 5 कीते सन। आप तवज्जो नहीं कर रहे। तो जिसने 25 हज किया, अगर एक छोड़ भी दिया है तो फिर भी तू अटैक करता है इमाम हुसैन में, शर्म नहीं आती? कहते यार गल तो ठीक है, लेकिन आखिर इमाम हुसैन उधर गए क्यों? मैं कहा सुन, ये नुक्ता तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ सुन्नी बताएगा। और इधर देखना जेडे सज्जे खब्बे वेखदे हो मोबाइलों में निकल के गल सुनो। इमाम हुसैन को पता चल गया कि ये जो यजीद ने थोड़ा डिले कर रहा है ना, उन्हें सलाह ये बनाई कि हाजियों के रूप में मैं कुछ कातिल भेज दूंगा। इमाम हुसैन ने हाज तो छोड़ना नहीं, रश लगा हुआ होगा मिना अरफात मुज़दलिफा, जिथे दा लगेगा मेरे बंदे कत्ल कर छड़नगे। और पता ही नहीं लगे, रश में बंदा मारा जाए तो कातिल नहीं मिलता। ऐ बेनजीर मर गई रश के अंदर, कैमरों का दौर था, आज तक कातिल नहीं लब्बा। समझ आ रही मेरी बात की? रश में बंदा मारा जाए तो कातिल नहीं मिलता। इमाम हुसैन ने पता मक्का क्यों छोड़ा था? मेरे जुमले दा मुल पावी तो सुननी समझ आवे। फरमाया शहीद हुसैन ने होना है, ओ ना ना वे मेरे कातिल लोक जान, लोकां नू पता ही ना लगे भाई ये किने कत्ल कीता है। फरमाया मैं अपने कातलां नू इंज दा नंगा करके मारांगा क़यामत तक। जज़ाकल्लाह। को गल समझ आई है संगियो? इमाम हुसैन ने हज इसलिए छोड़ा था कि मेरा कातिल छुप न सके, जितने चेहरे हैं वो वाज़े हो सके। अगर रश में मारे जाते तो आपका कातिल न मिलता। अब सबको पता है रास्ता किसने रोका था, पानी किसने बंद किया, तीर किसने मारा, नेजा किसने मारा, अंगूठी किसने उतारी, इमामा किसने उतारा, सर किसने उतारा। एक एक बंदे पे लानत हो रही है और हुसैन की जात पे सलाम हो रहा है। पहली बात समझ आ गई है? इमाम ने हज क्यों छोड़ा? फरमाया रश में शहीद हो जाते तो कातिल ना मिलता। फरमाया मैं अपना कातिल लुकन देना नहीं। दूई गल भी सुन लो, ऐ हुण तुहानू इस तो भी एक बारी गल दसा। हजरत इमाम हुसैन ने जब कूफे का इरादा किया ना कि मुझे 150 खाता है, सहाबा कराम ने कहा हुजूर आप ना जाएं। क्यों? 2 लहजे उन्होंने गल दे दोनों ही सुने आजे और चस ले आजे। फरमाया वो ना आपके नारे बहुत लगाते हैं, तुहाडे बाप नू भी उन्होंने शहीद कर छड़िया ते तुहाडे वड्डे भाई नू भी नारे लाउंदे ने, हैगे झूठे, हैगे बेवफा। जेडे मुंह कुट्टी बैठे हो पुत्र, गल मैं कर छड़ी है, तुहानू कोई नहीं समझ आई पर तुहानू सुना देना। जेडे बहुते नारे लाउण ना हुंदे बेवफा ने। नारियां आला ना बन, किरदार आला हुसैनी बन। किरदार वाला हुसैनी बन। हुण समझ आई है मेरे भाई?
हम सबको चाहिए किरदार के हुसैनी बने। और आप कहेंगे किरदार क्या है, आज मैं सुना देता हूं। इधर देखो, दो किरदार थे करबला में, एक यजीदी एक हुसैनी। यजीदी किरदार है बेनमाजी है, फासिक है, फाजिर है, शराबी है, कबाबी है, बेअदब है, गाने सुनता है, नाच गाने करवाता है, जानवर लड़वाता है। ये यजीदी किरदार है। दूसरी तरफ हुसैनी किरदार है, सुनते चले आना, सजदा है, पर्दा है, नमाज है, सब्र है, अदब है, एहतराम है, तिलावत भी है, वुजू भी है। समझ आ रही? अब ये दो किरदार है। आप मुझे बताएं किस किरदार पे हमें अमल करना चाहिए? मठे बोलो, सजे खबे बेको केड़ा चौप बैठा है, किस किरदार पे अमल करना है? तो मैंने कहा सारा साल काम यजीद वाले करते हो और देगा हुसैन दियां पकाउंदे हो, शर्म नहीं आउंदी? मजा ताए काम भी हुसैन वाला कर और लंगर भी हुसैन का पका। क्या मैंने सही बात कही है? मुझे बताइए जरा। असल मसला यह है, आज हमारा किरदार यजीद के साथ मिल गया। ये जो यजीदी काम करते हैं उनके लिए बात कह रहा हूं, और सिर्फ ये लंगर और न्याज और नारे हुसैन के लिए रह गए। अगर हमने किरदार हुसैन का अपनाया होता, आज यहां ना कोई बेअदब होता, ना गुस्ताख होता, ना सिहाबा का दुश्मन होता, ना आले रसूल का दुश्मन होता, ना ही कोई मस्जिदों का दुश्मन होता, ना कोई उलमा का दुश्मन होता, ना ही कोई सादात का दुश्मन होता। यह वजह है कि आज यजीदी किरदार अपनाया जा रहा है और नारे इमाम हुसैन के लगाए जा रहे हैं। निकला झूठ से और सच की जानिब आओ। पहली बात। अब आइए दूसरी बात। इमाम हुसैन जब निकलने लगे ना, सहाबा कराम ने कहा जी आप ना जाएं। कहा फिर क्या करूं? अजड़े पोजने सहाबी कितने मैं कहूं रात वखामा साहबी यही थे ने। ये सुन लें, ये सुन लें, ये जवाब आपको फायदा देगा। कहा कि क्या किया जाए? कहा जी आप कोई बंदा भेज के ना कूफे के हालात मालूम करवा लें ताकि पता चल सके कि वाकई वो लोग आपके साथ वफा करने के लिए तैयार हैं। लौड़ी इत्थे हो जिवें पिछली बरीक गल सी, उस तो भी बरीक गल आ गई। अल्लाह की कसम मैं जदों पढ़िया ना तो मैनू ये समझ आई भी इमाम हुसैन वर्गा सियाणा बंदा मैं नहीं जे पढ़िया सुनिया। यकीन करो, इतने सियाणे, इतने जहीन, इतने दूर अंदेश, इतने हिकमत वाले, इतने तदब्बर वाले, इतनी आला फिक्र वाले। आप कहेंगे अतारी साहब की होया है? मैं क्या सुन, इमाम हुसैन ने जब बंदा भेजना था ना, अल्लामा उस्मान साहब की बला, भाईजान नूरानी साहब मेरे भाई बैठे हैं, आप सब तवज्जो करना। जब बंदा भेजा ना, इमाम हुसैन ने सिहाबी को नहीं भेजा। हाय हाय हाय, कईयां नू समझ आ गई है। सिहाबी ताबी को नहीं भेजा, कोई बाहर का बंदा नहीं भेजा। अपने घर का बंदा, अहले बैत का बंदा, चाचे का बेटा मुस्लिम बिन नकील। क्यों? जुमले दा मोल पाया जे। इमाम हुसैन को पता था कि शायद इस सफर में मैं शहीद हो जाऊं, कि मेरे नाना ने कहा है हालात बन रहे हैं। फरमाया अगर मैंने किसी सिहाबी को भेजा, उसने मुझे खत लिख दिया कि आप आ जाएं, और रास्ते में मैं शहीद हो गया, क़यामत तक के लिए लोग सिहाबा के खिलाफ भौंकते रहेंगे कि हुसैन को बुला के सिहाबा ने मरवा दिया, आपने घर का बंदा भेजा, इसलिए कि अगर मैं शहीद हो गया तो कम अज कम सिहाबा की इज्जत तो बची रहेगी ना। हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, सलाम 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 या हुसैन। तवज्जो सारे, सलाम सलाम या हुसैन, सलाम 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 या हुसैन, नारे हैदरी। जेनू जेनू चस आई है जरा सुभान अल्लाह के इमाम हुसैन दी शान। इमाम हुसैन ने सिहाबा का दिफा किया है, अपने घर का बंदा भेजा है ताकि कोई सिहाबा पर उंगली। क्यों भाई समझ आई है? सुनिया नु एदा मतलब है ना, जलसियां दा फायदा है, तुहाडी ट्यूनिंग हो जाती है। अगली बात, हाय हाय हाय, उस्मान भाई कहते ने तकरीरां बड़ियां पर है सब तो खूबसूरत नुकता है। पर देखो ना, एक ही समझ आ गया तो मेरा ख्याल है आज तुहानू चस आ जानी है। लेकिन इधर देखें, इधर देखें, एक और भी अर्ज करूं अगर आप जाग रहे हैं तो। चूंकि गल्लां दो चार तुसी सुनोगे तो फिर ही तुहानू स्वाद आएगा ना जी।
हजरत इमाम अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने घर का बंदा भेजा। अच्छा हुआ क्या, मुस्लिम बिन अकील वहां पे गए, 40,000 बंदों ने बयात कर ली। जब हजरत इमाम हुसैन को खत उधर से लिख दिया कि आप आ जाएं, ये बंदे आपका इंतजार कर रहे, इमाम हुसैन मक्के से चल पड़े। उधर से यजीद को पता चला, उसने दमिश्क से इब्ने ज़ियाद को भेजा, उसने आकर गवर्नर कूफा को हटा दिया और वहां चंद बंदों को कत्ल किया, चंद को कैद किया, बाकी सारे डराया धमकाया, कईयों को पैसा दिया, लालच दिया, हुकूमतें दी। तवज्जो कर रहे हैं मेरी तरफ आप सारे हजरात? सबको जब कैद कर लिया ना, उसने काबू कर लिया। उन्हें आख्या हुण दसो किहड़े किहड़े बैत करदे सन हुसैन दी। मुस्लिम बिन अकील दे हाथे ओ जनाब अली हानी बिन उर्वा का नाम आया, चंद बंदे और थे, उनको भी कत्ल करवा दिया। और जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करने लगे ना, ऐ जी असल दर्द वाली गल, उस वक्त हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा, जालमो मुझे तो कत्ल करने लगे हो, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा गैरत वाला बंदा है, ऐसा हया वाला, कि जो सिर्फ इतना खत लिख दे कि हुसैन इधर ना आना, हालात बदल गए हैं। कोई किसी में, पर ये थे झूठी मोहब्बतों के दावे करने वाले। ये आज भी दावे करने वाले झूठे ही होते हैं। ना किरदार हुसैन से मिलता है, ना जबान हुसैन से मिलती है, ना कुरान हुसैन से मिलता है, ना नमाजें हुसैन से मिलती है। झूठे किरदार के मालिक ये वो झूठे। कोई खत ना लिख सका इमाम हुसैन को। उधर से इमाम हुसैन चल पड़े, चलते चलते। और आपको मैं एक ये भी बात बतला दूं, इधर देखना, इमाम हुसैन जब वहां से चल पड़े तो रास्ते में आपको पता चला कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। बंदा जिसने बताना, उसने कहा हुसैन वापस चले जाएं, हालात बदल गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील के जो रिश्तेदार आपके साथ है, वो हजरत इमाम हुसैन के भी थे ना, लेकिन कई करीबी भी थे। उन्होंने कहा जी हमने वापस नहीं, बंदे का बदला लेना है। इमाम हुसैन समझ गया भी सिनेरियो बन रहा है। फरमाया अब मैं कुछ नहीं कहता, मैं रब की रजा पे राजी हूं। ये बात भला क्यों सुना रहा हूं आपको, इधर देखिए। बस औकात पता क्या होता है, एक शैतानी वसवसा है, और वो ये है कि इमाम हुसैन जंग के लिए गए, सिहाबा नहीं निकले, इत्थे लैके जो सिहाबा नूं तबर्रे बोले जाते ने। मुसलमान बंदे का ये काम नहीं है, और ना ये मुसलमान को करना चाहिए। इससे तफरके होते हैं, और हम अहले सुन्नत हैं, हम फिरका नहीं, हम जमात हैं। हम बता रहे हैं कि यह काम गलत है। इसकी मुकम्मल डिटेल देखो फिर पता चले। और इधर देखो, बात पता क्या है, मैं हूं मट्ठा बोलना ताकि तुम्हें समझ आवे। मैंने कहा मैं ओपन चैलेंज करता हूं, ओपन। पूरी दुनिया की किताबें जितनी करबला के मौजू पे लिखी गई हैं, एक किताब में कोई एक लाइन मुझे दिखा दे जिसके अंदर यह लिखा हो कि इमाम हुसैन ने कहा आओ मैं जंग करना चाहता हूं, आओ मेरे साथ। इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया हो, या जंग का ऐलान किया हो, या जंग के लिए गए, कोई साबित कर दे। मैं कहता हूं इमाम हुसैन ना जंग के लिए गए, ना बुलाया है। वो तो कूफियों ने इमामत के लिए बुलाया था। मुझे वो कहता है ये गालते तेरी ठीक है, पर इस पर कोई और दलील। मैंने कहा सुनाऊं, सुनावा दलील? चलो लग जाता पता जिन्हों जिन्हों समझ आवे। मैंने कहा तुम्हें पता है कि इमाम हुसैन का काफिला जब मक्के से चला था तो इसकी तादाद कितनी थी? 82 बंदे। दोबारा फिर सुनिए, इमाम हुसैन का जब काफिला मक्के से चला तो कितने बंदे थे? मैंने कहा इमाम हुसैन लोगों को जंग वास्ते सदन ते 82 बंदे निकलणगे। इस कौम नूं मैं किवें समझावां जड़ियां दौड़ियां ते माइयां ते लग गई। चलो मैं आप अपने लहजे में आप बताने लगा हूं। मैंने कहा 1400 साल के बाद उम्मत में इतनी गैरत है कि अगर एक शख्स जो हुसैन का खादिम है वह किसी को दीन के लिए बुलाए तो दुनिया बाहर आ जाती है। जब खुद हुसैन बुलाए तो क्यों नहीं आएगी? तवज्जो मेरी तरफ फरमाएं आप हजरात। मैंने सिर्फ एक इशारा दिया है
और ये इसलिए दिया है ताकि बात समझ आए। 1400 सालों के बाद उम्मत में गैरत है। गैरत वाले चाहिए, गैरत वाले। इशारा दे रहा। इमामे हुसैन बुलाए तो 82 बंदे। कहता ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। इमामे हुसैन जंग के लिए नहीं जा रहे थे, वरना इमाम बुलाएं और सिहाबी ना आए। जा कम कर। और इधर आओ, तुम्हें एक और बात बताऊं। आज जड़ी 9 मुहर्रम दी रात है, इसकी दास्तान ना हो, मैं जिम्मेदार हूं। सुनिए मसला क्या बना। मैदान करबला के अंदर 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन को पता चल गया कि सुबह ये मुझको शहीद कर देंगे। हजरत इमाम हुसैन ने क्या किया, आपने ये जो 82 अफराद थे ना, मर्द औरतें बच्चे खादिम मिला के 82 बंदे, इन 82 में जो औरतें थी अलग कर दी और जो बाकी थे उनको खेमे में जमा करके चराग जलाया। और चराग जलाने के बाद आपने फरमाया ये मेरे खून के प्यासे हो चुके हैं, सुबह मुझे शहीद कर दिया जाएगा। जिसने जाना है चला जाए, ये मेरे खून के प्यासे हैं, मेरी वजह से कोई बंदा ना मारा जाए। मैं तवज्जो चाहूंगा आप सब हजरात की, ताकि मैं ये नुक्ता दे रहा हूं इसको आप समझ सकें। पटो भाई थोड़ी तवज्जो चाहना मैं। हजरत इमाम हुसैन ने सब मर्दों को जमा करके 82 का टोटल काफिला, मर्द औरतें अलग करके मर्दों को जमा करके फरमाया जो जाना चाहे चला जाए, मेरी तरफ से इजाजत है, मैं थोड़े ते राजी हां, ये सुबह मुझे शहीद कर देंगे, मेरी वजह से तुम ना मारे जाना, मैं तो जंग करने नहीं आया, मेरी मोहब्बत में तुम आए थे तो कहीं मारे ना जाना, मैं थोड़े ते राजी हां। एक मर्तबा चराग जला के ये बात की और चराग बुझा दिया। आखिर लजपालों का शहजादा है ना हुसैन है। चराग पता क्यों बुझाया कि जिसने जाना है अंधेरे में चला जाए, कोई शर्मिंदगी महसूस ना करे। दोबारा फिर आपने ये बात कही और चराग जला के फिर बुझा दिया, कोई नहीं गया। तीसरी मर्तबा फिर कहा, कोई नहीं गया। चौथी मर्तबा जब करने लगे, जुमला दिल के कानों से सुनना, पता है उन जो 72 बंदे थे उनमें से कौन उठ के खड़ा हुआ था जिसने इमाम हुसैन को कहा था कि हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे? उसका नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है। ये मुस्तफा का सहाबी है और उम्र उसकी 82 साल है। इन्होंने उठ के खड़े होकर कहा था, ए हुसैन, अगर सूरज निकलने तक आप हमें कहते रहे कि आप चले जाए, हम नहीं जाएंगे। फरमाया, हमने तो तुम्हारे नाने को नहीं छोड़ा था, तेरे साथ बेवफाई कैसे करे? तो गाल समझ आ रही है? ठीक हो गया जी। जिसको समझ आई जरा सुभान अल्लाह फरमाओ, प्यार के साथ मोहब्बत से फरमाओ। अगर आप थक गए हैं, इधर देखो, अगर आप थक गए हैं तो मैं बस कर देता हूं, और अगर आप जिंदा बैठे हैं यानी जाग रहे हैं, हाथ चौक के बोलो सुभान अल्लाह, फिर सुनाना। पट्टो भाई थोड़ी सिफारिश कर दे, पहले उन्हें वेख लिया टाइम हो गया, कहते नहीं मेरे बंदियां नूं होर टाइम दे के जा। थोड़ी की सलाह है? हालांकि आपको पता है मैंने एक जगह चल के अभी और सबक सुनाना है, लेकिन अगर आप जाग रहे हैं तो सुना दूं आप हजरात को। इधर देखें मेरी तरफ, आप पढ़े लिखे हजरात हैं, आप समझदार लोग हैं, आप बड़ी मोहब्बत से चलते हैं और हर एतबार से आपकी कोशिश होती है कि हकीकत और हकायक को बयान किया जाए, सुना जाए, समझा जाए, समझाए। ये क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन इधर मेरी तरफ देखना, और मैं यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अहले मोहल्ला का, वो भी ताबन करते हैं। इधर देखो, शुक्रिया अदा कर आप अवाम का कि आप भी तशरीफ लाते हैं, और यहां नाइंसाफी होगी अगर शुक्रिया ना अदा किया जाए। बाहर हमारे पुलिस वाले नौजवान अहबाब बैठे हैं जो हमारी सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं, और यह भी नाइंसाफी होगी कि जितने हमारे इदारों के लोग हैं यहां बैठे हुए जो अमन व अमान और तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखते हैं, अल्लाह ताला उन सब को भी जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए।
हम इन सब इदारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये भी जिक्र हुसैन करने के लिए अहले सुन्नत की लजपाली करते के नजर आते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? अब आ जाइए, अगर आप थके नहीं हैं तो मैं बात सुना दूं जो सुनाना चाहता हूं। जज़ाकल्लाह। अब आइए जरा मेरे अजीज, मेरे दोस्त, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मैदान करबला में हैं और किसने कहा कि हम साथ छोड़ के नहीं जाएंगे? रसूल के मठे बोलो, हजूर के। चलो आज एक और बात भी आपको बताते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रहे। अल्लामा उस्मान साहब, आपकी तवज्जो, नूरानी साहब, भाईजान, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। इधर देखिएगा, आपको पता मैदान करबला में बंदे कितने शहीद हुए थे? बताएंगे मुझे? हाँ हाँ ठीक है जवाब। कितने? अगला सवाल सुनिएगा, आपका दिमाग खुलेगा, आपको चस आएगी। इन 72 में आले रसूल के बंदे कितने थे? इधर देखो, 3 कॉल हैं, 16, 18, 21, एक कॉल 22 का भी है। चलो यार तुसी 22 ला लो, मेरे सवाल का जवाब भी देना है। 22 बंदे आले रसूल के हैं, ये बाकी 50 कौन सन? ਇਹਦਾ मतलब कईयां ਨੂੰ समझ आ गई है? चलो जवाब ये फकीर देता है, 22 बंदे आले रसूल ने, बाकी कहता मैं नहीं पता। मैं कहा काका मैं बार बार कहना, जे पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। ये जो बाकी थे या सहाबा थे या सहाबा की औलादे थी। अगली बात भी बता दूं, आप तहकीक करने उठा लें, किसी को ना समझ आए जब अगले साल में मुझे बताना, मैं नाम भी पढ़ के सुनाऊंगा। टोपा इन आग छड़िया जे मैं इंशाल्लाह स्कैन भेज दे, मैं तो गल ही कोई नहीं। नबी पाक के कम अज कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 11 सहाबी, एक रिवायत 13 की भी है, 13 सहाबी मैदान करबला में थे। जुमला फिर होता ही है, बगैर सदियों मोहब्बत चाहे। आए अगले जुमले ते बोलोगे तो तकरीर करांगा, नहीं तो मैं छड़ देनी। मैं तुहानू पहलों दसदा पिया, ए मोहब्बत दे विच आए सन, बगैर बुलाए आए सन। जुमला जुमला, बगैर प्यार नाल आए सन। लेकिन अल्लाह दी कसमें पक्के किड्डे निकले। और जेड़े कूफी नारे मार के खत लिखते रहे वो दुश्मन बन गए। पर मुस्तफा के सहाबियों ने कहा हम कूफी नहीं, हम मदनी हैं। हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी। नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। और मेरे सजनों समझ आइए, मदीने जाओ सारे। दोस्तों मेरे मुस्तफा के सहाबा ने जितने थे मोहब्बत में आए हुए, बगैर बुलाए हुए, उन्होंने इमाम हुसैन से बेवफाई। मैं इसलिए कहता हूं मुक्तदी बनना तो मदनी बने जे, कूफी। तो जिन्हें लोग अपने इमामा की मुखालफत मौलवियों के दिल च रखते हो, दसो कौन हो? तो फिर मदनी बनो। औखी गल तो चुप हो गए ना, सच्चियां कौन सुने काका। हुण सच्चियां करने वाले भी थोड़े रह गए तो सुनने वाले भी थोड़े रह गए। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, एक बात और आपको सुना दूं। सुना था ना? आपको पता ये जो 22 बंदे आले रसूल के थे, इनमें से इमाम हुसैन के सगे भाई कितने थे? मेरा ख्याल है चलिए यार तुसी थक गए हो आज। मेरा हाजी ओ बुजुर्ग, हाय बाबा, अल्लाह दी कसम आप बाबा मैनू जवान कर गया। बाबा कहंदा असी नहीं थके। लेकिन गल पता की है, तुसी मेरा ख्याल इंज वंड कदी सुनी नहीं ना, ये वंड भी सुनो। 72 बंदे टोटल सन, 22 आले रसूल दे 50 सहाबा ते सहाबा दियां औलादां। लेकिन मैं कहा जिहड़े 22 बंदे सन, इन्हां दे विच इमाम हुसैन दे भरा किन्ने सन? दों दा जिक्र हुंदा, या इमाम हुसैन या गाजी अब्बास। ये भी मैं जैसे कहते हैं ना ओपन बात कर रहा हूं। आप किताबें उठाएं, अपनी पराई दुनिया की किताबें उठाएं, पढ़ें इमाम हुसैन के भाई कितने थे। 6 भाइयों पर उलमा का इत्तेफाक है कि इमाम सने 6 भरा सके शहीद होए। जिमें हजरत इमाम हुसैन दा बाप अली, वो बाकियां दा बाप भी अली सी। क्या वजह है 2 का जिक्र होता है और बाकी 4 का नहीं होता? और एक रिवायत में यह है कि नाम ज्यादा भी हैं, 9 तक नाम जाते हैं।
अगर आप तवज्जो करें तो मैं बरकत के लिए अली के इन बच्चों के और हुसैन के भाइयों के नाम ना गिनवाऊं आपको आज। चलो लग जाता पता केड़ा केड़ा जागदा बैठा है। इन 22 में से इमाम हुसैन पहले थे हुसैन बिन अलीयुल, बोलते चले। दूसरे हैं हजरत गाजी अब्बास बिन अलीयुल। तीसरे का नाम सुन के वजद आएगा अबू बकर बिन अलीयुल। चौथे का नाम है उमर बिन अलीयुल। पांचवें का नाम है उस्मान बिन अलीयुल। छठे का नाम है जाफर बिन अलीयुल। सातवें का नाम है मोहम्मद बिन अलीयुल। आठवें का नाम है अब्दुल्ला बिन अलीयुल। और नौवें का नाम है अबैदुल्ला बिन अलीयुल मुर्तजा। और बाद ने कहा जाफर मोहम्मद अबैदुल्ला एक किए। मैं कहा मैनू फिर भी बारे नहीं 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 या गोडे छड़े आड़े। कहता क्यों? मैं क्या भावें एक ही ने पर 6 तो पूरे कर। दोस्तों ओ सजनों, इमाम हुसैन दे बंदा भरावां दा जिक्र ना करे कदी भी इमाम हुसैन राजी हो जाएंगे? ऐसे तो मैं रुक गया। सारियां गल्लां साडे कोल ना करवाया करो, कोई गल्लां खुद भी समझ लिया करो। इमाम अच्छा तुसी हजरत इमाम हुसैन और गाजी अब्बास का नाम ले लो और हजरत अली दे बाकी 4-5 पुत्रां दा नाम ना लो। हालांकि वह भी अली दे पुत्र ने, उन्होंने भी अली दा खून है, वह भी करबला शहीद होए ने। समझ आ रही है? और मैं अगली गल भी दसा, ऐ मेरी गल का मुल पाया जे। इन्हां सारियां चों वड्डे हजरत इमाम हुसैन सी। ओ इधर वेखो, ओ भरावां वालिओ, ओ भरावां वालिओ मेरी गल सुनो। हजरत इमाम हुसैन दे सक्के भरावां ने मैदाने करबला दसिया है वड्डे भरा दा मुकाबला कोई नहीं हुंदा, सारे पहलों शहीद होए ने। उन्हें आख्या साडा वड्डा भरा सलामत रहे, असीं अपनियां जानां दे छड्डांगे यार। यार ओए अपने वड्डे भरा दा भी ख्याल रखिया करो। सुन्नी बनो है जागो। इमाम हुसैन पाक उन्होंने सारे भरावां ने एक एक करके अपनी जान दी है, लेकिन उन्होंने इमाम हुसैन दे उत्ते कोई हरफ अपने वड्डियां भरावां दा ध्यान भी रखा करो। वड्डियां नूं भी चाहिए शफकत इंज करन जिवें इमाम हुसैन ने छोटियां ते कीती होई। दोनों पासियों मुहब्बत होवे ना तो चस्ता आउंदी है, लेकिन सोहणिया वड्डा वड्डा ही हुंदा ही। समझ आ रही है? वड्डा वड्डा ही हुंदा ही। ते मेहरबानी करया कर यार, वड्डे भरा दा हया करया कर। इमाम हुसैन दे भरावां ने सबक ये दिता है वड्डा वड्डा ही हुंदा है। अजीज़ान गिरामी कदर, हजरत इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आपके ये इतने भाई हैं, क्या ख्याल है इमाम के भाइयों का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? दौड़ियां माइयां च निकलो, तहकीक वाले पासे आओ, तुहानू पता चले। और यहां एक पैगाम है, ए देखो मट्ठी जी गल करनी तुहानू समझ आनी। जब अली पाक अपने बच्चों का नाम अबू बकर रखता है तो अली वाला भी रखे। जब वो अपने बच्चों के नाम उमर पे रखते हैं तो अली वाला भी रखे। वो अपने बच्चों के नाम उस्मान रखते हैं तो अली वाले भी। एक और बात सुन लीजिए, थके तो नहीं? जो हजरत जनाब अली असगर थे ना, जब सारे शहीद हो गए ना, हजरत अली असगर का रोना ज्यादा हो गया। हजरत इमाम हुसैन बाहर थे, आप खैमे में आए, बच्चा क्यों नहीं चुप कर रहा? वरना पता नहीं कोई बेचैनी ज्यादा हो रही है। आपने पकड़ा, सीने से लगाया तो हजरत अली असगर चुप हो गए। हजरत अली असगर, मैनू एक गल दसो यार, तुसी पढ़े लिखे दाता साहब के शहर के बंदे हो और बड़े ही दीवाने हो तुसी यार। मैं तुहाडे तो बड़ी बार मैनू आउंदे आ गया, तुसी मुहब्बत वाले लोग हो। पर एक गल मैनू दसो, बच्चे नूं जदों भुख प्यास ज्यादा हो या बच्चा रोंदा होवे, ये मां कोलों जल्दी चुप करदा है या बाप कोलों?
जुमला मेरा सुनिया जी, आ पहला बच्चा है जिहड़ा मां कोलों रोंदा है ते बाप दे सीने लग के चुप हुंदा पिया ने। जे थके कोई नहीं तो यदि हुण वंड करी जावां। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, हुण वंड करिए ना जी। दोस्तां ने गिरामी वंड दे वे। हजरत जनाबे अली असगर, ये पता रोए क्यों थे? ये रोए प्यास के लिए नहीं थे, मेरा दिल ये कहता है। अब क्या क्यों? मैं आख्या प्यास ते पहलों भी लगती पई सी, पहलों इन्नी शिद्दत ना क्यों नहीं रोए? और दूई गल, प्यास ज्यादा सी ते मां दे सीने ला के चुप कर दे, बाप दे क्यों? आखे मेरा तारी तेनू की समझ आई है? मैं कहा पुत्रा मैनू ये समझ आई है, हजरत अली असगर नूं पता सी भी जिन्नी देर मैं मां दे कोल रहा मैं चुप रहा ते मैनू किसी ने बाहर लैके नहीं जाना, तो मैनू शहादत की मौत मिलनी कोई नहीं। मैं थोड़ा जिहा रोना ताकि मेरा बाप आवे मैनू चुके आने बहाने बाहर जावे, और मैनू को दुश्मन तीर मारे कम से कम शहीद हो जावा। चूंकि मेरी मां बाप पर्दा है और हुसैनी खवातीन कभी बेपर्दगी नहीं करती। हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वास्ते अपनी मां के पास रोते थे और बाप के पास चुप हुए। कुछ देर ते मेरे अब्बा जान मैनू चुक्कड़ना। तवज्जो है ना यार? मैंने कहा ये अंदाज अगर शहादत बयान करने में रखोगे ना तो कौम कमजोर नहीं होगी, कौम सारी पक्की हुसैनी बन के जाएगी। अल्लाह ताला आपको और मेरे हामी नासिर व आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।